Hey everyone, I am Neha. Welcome to our YouTube चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान और इस टॉपिक से मैं यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट यानी कि इंसेक्ट, इंसेक्ट को विज्ञान की किस शाखा में पढ़ा जाता है? तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कीट विज्ञान भी इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी को, जिसमें इंसेक्ट यानी कीट जैसे कि मच्छर, मकड़ी, मक्खी और ये सब जो कीट होते हैं इनके बारे में पढ़ा जाता है एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेने में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑक्सीजन और हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गोताखोर जो कि स्विमर होते हैं, जो तैराक होते हैं, जो मतलब गहरे पानी में जाते हैं, ओके, तो वो जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी लेते हैं। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, तो इसीलिए कभी भी केवल ऑक्सीजन से सांस नहीं लिया जाता। यदि हम कहीं भी लाइक पहाड़ पर जा रहे हैं तो भी ऑक्सीजन के साथ अदर गैस होगी, या गहरे पानी में जा रहे हैं तब भी। तो ऑक्सीजन और हीलियम को जो है गोताखोर सांस लेने में प्रयोग करते हैं। हीलियम को क्यों? क्योंकि ये हवा से भी हल्की गैस होती है, इसीलिए। अब बात यदि मैं करूं तो ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर होता है 8। और हीलियम की यदि मैं बात करूं तो He से हीलियम को डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर होता है 2 हीलियम का। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो यहाँ पर हीलियम हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में हीलियम दिया हुआ है। हीलियम के अलावा नियॉन को भी स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है और हीलियम के बारे में आपको बता चुकी हूँ, He से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का, जिसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज़ों पर संकेत के लिए होम सिग्नल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो समुद्री जहाज़ों पर संकेत के लिए होम सिग्नल बनाने के लिए जो है कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम फॉस्फाइड का जो सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है Ca3PO4 ये होता है कैल्शियम फॉस्फाइड का केमिकल फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तो करेक्ट आंसर प्लीहा और यकृत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जब देखिए, भ्रूण अवस्था में जो रक्त होता है उसका निर्माण होता है प्लीहा और यकृत में, और एक मनुष्य में होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। बात यदि मैं करूं आरबीसी की यानी कि रेड ब्लड सेल्स की, तो इसका जीवन काल 120 डेज का होता है। हमारे बॉडी में 50 लाख संख्या होती है आरबीसी की। यदि आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लोहा भी आरबीसी में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरदर्शिता दोष में वस्तु का फोकस बिंदु कहाँ बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना के पीछे। दूरदर्शी दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें जो वस्तु का फोकस बिंदु है वो रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? देखिए, बात यहाँ पर अवशोषण की गई है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयरन। आयरन के अवशोषण में विटामिन सी जो है मदद करता है, ये आपको याद रख लेना है। साथ ही विटामिन सी शरीर में कैल्शियम को भी बढ़ाता है। विटामिन सी की यदि मैं बात करूँ तो एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला और खट्टे फल। ओके, और मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है, और आंवला के अलावा संतरा, नींबू, ये सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जैसी अवस्था में पाया जाता है? तो इथिलीन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है प्रकृति में। ओके, हार्मोन भी है और गैस भी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस का क्या अर्थ होता है? तो होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है और इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, यानी कि इंटेलिजेंट ह्यूमन। ओके, अगला क्वेश्चन,
एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एड्स की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, एड्स जो है ये HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण जो है फैलता है एड्स। और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेनेटिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी जो है ये सेनेटिक वर्सेस पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल किसके अंदर है, तो ये है आगरा किला के अंदर जो जहांगीर महल है, जो कि हिंदू रूपरेखा के अकॉर्डिंग जो है इसका निर्माण किया गया है जहांगीर महल का, जो कि आगरा के किले में है। अगला है हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले किसने देखे, तो दयाराम साहनी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर साहनी। और कब, तो 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, यानी कि पुराना नाम क्या है, तो पुरुषणी जो है ये रावी नदी का वैदिक नाम है, यानी कि पुराना नाम है। और पुरुषणी के अलावा इसका नाम ईरावती भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो देखिए जो कथक नृत्य है ना ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और ये बेसिकली लखनऊ और जयपुर से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। जयपुर और लखनऊ के राजपूत घराने से जो है संबंधित है ये जो कथक नृत्य है, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने स्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी, तो सिंगापुर में करी थी, ऑप्शन नंबर बी आज़ाद हिंद फौज के रूप में 21 अक्टूबर 1943 को, ये आपको याद रख लेना है। और झंडा फहराया था 19 मार्च 1944 को। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति, देखिए यहाँ पर कर्क संक्रांति की बात की गई है। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है, तो 21 जून यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तरी गोलार्ध तो जो है भारत के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में जो है जो देश हैं उत्तरी गोलार्ध के, उन सभी में 21 जून को बड़ा दिन होता है और इस दिन कर्क संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति मनाई जाती है जनवरी में, जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है, और 15 को मनाई गई थी शायद 19 में या 20 में, तो शायद 19 में। चलिए PSLV का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि PSLV की फुल फॉर्म क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये PSLV की फुल फॉर्म है। ओके, ये आपको याद रखना है। और जो PSLV है ये भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है, ये आपको याद रखना है, तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल। अगला है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये देवदास उपन्यास के लेखक हैं, शरत चंद्र चटर्जी। ओके, अगला है भिक्षु शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है भिक्षु शब्द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है प्लासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बनाया था, तो मीर जाफर को बनाया था। ओके, प्लासी में जब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी तो अंग्रेजों ने जो है बंगाल का नवाब बना दिया था मीर जाफर को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला है किस गवर्नर ने विलय की नीति को प्रतिपादित किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय की नीति को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर यहाँ पर 1858 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1858। ओके, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ये आपको बताना है जब कंपनी अधिनियम को खत्म किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है, तो विटामिन के, और विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, जिसके कारण जो है रक्त का थक्का बनता है। प्रोटीन की यदि बात की जाए तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के कारण, और हिपेरिन नामक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण बॉडी के अंदर जो है रक्त नहीं जमता है। ओके, चलिए तो टोटल 25 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। PDF आप मुझे टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।